आई स्पेंड 2 years थिंकिंग जस्ट अ सिंगल ड्रीम IIT। नींद के साथ साथ दोस्त भी छूट गए और मेरा IIT के जाने का सपना सपना ही रह गया। उन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से जो दिखाई किसी को नहीं देती लेकिन करते सभी हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाली है क्योंकि मैं इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम उन छोटी छोटी मिस्टेक्स से बच सकते हो जल्द से जल्द। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये शुरू होता है अब से लगभग 2 साल पहले, जब मैं 10th में था 2023 में। मेरे पास PCM था। एग्ज़ाम देने के बाद 10th के एग्ज़ाम देने के बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई IIT की तैयारी करते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बैच ले लिया ऑनलाइन। 5-6 महीने का सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद मेरी 11th और 12th की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली मेरी कंडीशन दूसरे स्टूडेंट्स से कुछ अलग थी क्योंकि मुझे IIT JEE बैच के अलावा स्कूल और उसके साथ साथ 3 ऑफलाइन ट्यूशन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भी अटेंड करने पड़ते थे। अगर इनका टाइम काउंट करो तो 5 घंटे का तो स्कूल ही हो गया, प्लस 3 घंटे के ऑफलाइन ट्यूशन एंड JEE बैच में पर डे 3 क्लासेस होती हैं और वो भी 2-2 घंटे की, तो उसका काउंट किया, उसके भी 6 घंटे, फिर टोटल हो गए आपके 14 घंटे। मतलब 14 घंटे तो आप पढ़ ही पढ़ रहे हो, वो भी स्कूल, ट्यूशन्स और उनका ही। मतलब रिवीजन आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं। मेरे साथ भी यही हो रहा था सेम टू सेम। मतलब रिवीजन हो ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर रिवीजन की बात नहीं थी क्योंकि मैं इतना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता था कि रिवीजन की ज़्यादातर ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी रिवीजन करना तो ज़रूरी है। और वो रिवीजन मैं संडे सैटरडे को कर लेता था। डेली मतलब कैसे भी टाइम निकाल के मैं कर ही लेता था सभी का रिवीजन। बट मेरे साथ जो हो रहा था उसे सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मल्टीटास्किंग। मतलब मैं एक साथ कई काम कर रहा था। एक वर्ड आया है मल्टीटास्किंग, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यही वो वर्ड है जिसने मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन को भी पूरा ख़राब करके रख दिया और मेरा सिलेक्शन रुक गया। देखो, लंदन के रिसर्चर्स ने फाइंड किया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन का IQ 100 होता है, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मतलब एक साथ ये भी देख रहे हो और वो भी देख रहे हो, तो होता ये है कि कांस्टेंट मल्टीटास्किंग से आपका ब्रेन बढ़ने के बजाय 10 पॉइंट्स तक कम हो जाता है। मेरे 10 पॉइंट्स हल्के में लेने की गलती मत करना क्योंकि 10 पॉइंट्स उतने ही होते हैं जैसे जैसे तुम्हें ही मान के चले, एक दिन पूरा पढ़ा तुमने, ढंग से पढ़ाई की, पूरी रात भी तुमने पढ़ाई की जाग कर, मतलब उस दिन तुम सोए नहीं, अगले दिन तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई तुमसे कुछ बोलने की कोशिश करेगा, तुम बोलोगे क्या छोड़ना है यार भाई। मतलब तुम्हारा चिड़चिड़ापन स्वभाव ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हो जाता है जब 10 पॉइंट्स आपके ब्रेन IQ के गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो बच्चा जो पूरी रात और पूरे दिन उसने काम किया, मतलब पढ़ाई की, वो इसको रिकवर कर सकता है एक नींद लेने के बाद। बट अगर आप एक बार 10 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा गिर गए तो वो नींद से रिकवर नहीं हो सकते। उसके लिए कुछ आपको अलग से ही करना पड़ेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा आगे जाके मैं बताऊंगा कि कैसे आप उनको रिकवर कर सकते हो, वो भी सिंपल स्टेप्स से। उससे पहले आप ये समझो कि जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन उन चीज़ों से बार बार उन चीज़ों को स्विच करता है। जैसे कभी ये चीज़, कभी वो चीज़, जैसा मेरे साथ हो रहा था। कभी स्कूल, कभी ट्यूशन, या कभी ट्यूशन टेस्ट्स। तो मेरे साथ ऐसा ही होता जा रहा था। मतलब एक साथ से खिचड़ी पक गई थी बिल्कुल। तो जब आपका ब्रेन इन चीज़ों को स्विच करता है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे नॉर्मली आपका ब्रेन मान के चलो 500 कैलोरी बर्न कर रहा है 1 घंटे में, और जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो उस टाइम पे ये 500 से 1000, 2000 ऐसे हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इसको ऐसे समझो, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसके बीच में कोई मैसेज आया, आपने उसको देख लिया ये सोच के कि भाई एक मैसेज तो ये है, उससे क्या ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब आप वापस आते हो पढ़ने के लिए तो आप देखते हो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी चला गया है। और इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग क्रॉनिक मल्टीटास्कर्स, यानी वे मल्टीटास्कर जो मल्टीटास्किंग को, मतलब एक से ज़्यादा कामों को लंबे समय तक करते रहते हैं, सोचने की क्षमता और फोकस और याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और वो कॉन्स्टेंटली कम होती रहती है जब तक वो इस मल्टीटास्किंग को करता रहता है। और ये करते करते उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे ज़्यादा गुस्सा आना, एंग्जाइटी, प्रेशर फील होना, ये सब होता रहता है। और ये टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता ही रहता है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि इसको आप ठीक भी
लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि आप इसको ठीक भी कर सकते हो। वो कैसे? तो देखो, अब मैं तुमसे ध्यान या योग करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तुम करने वाले हो नहीं। वैसे तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो मैं बताने वाला हूँ उसका, बट तुम करने वाले हो नहीं तो उसको बताने का क्या ही फ़ायदा। तो देखो, इसका अल्टरनेटिव है सिंगल टास्क फोकस रूल। मतलब कोई एक काम पकड़ो, उसको 25 से 30 मिनट करो, उसके बाद अगर तुम्हारा फोकस ब्रेक हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लो 1-2 मिनट का। अब ये मत सोचना उस ब्रेक में तुम मोबाइल चलाओगे या म्यूजिक सुनोगे। आपको ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पर हाँ, इस एक्टिविटी को करते करते मतलब वो 30 मिनट जो आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे तो आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट ही रखना है या अपने से दूर ही रखना है बिल्कुल। कोई अदर एक्टिविटी तो आपको करनी भी नहीं है। और जो 1-2 मिनट अपने ब्रेक के लिए हैं उसमें भी आपको मोबाइल यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आप टहल सकते हो थोड़ा बहुत, खिड़की के पास बैठ के बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड यस, 1-2 मिनट के बाद आप फिर से वापस आना है एंड यही रिपीट करना है आपको। मतलब फिर से स्टार्ट कर देना है अपनी पढ़ाई। बट ये मैंने सिर्फ बिगिनर्स के लिए बताया है। अगर आपका फोकस पहले से थोड़ा अच्छा है तो आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। अगर अच्छा नहीं भी है तो भी कर सकते हो। पहले 30 मिनट, 40 मिनट और इसके आगे आप बढ़ते जा सकते हो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग। बस इतना ही था। देखो, मल्टीटास्किंग से ब्रेन तो कमज़ोर होता ही है, लेकिन जो टेक्निक्स मैंने बताई है अगर आप उसको फॉलो करोगे सही तरीके से तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 15 दिन के अंदर आप अपना फोकस पहले से भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो। आपको कहीं अलग से कुछ और करना नहीं है, योग वगैरह नहीं करना है, कुछ और ध्यान वगैरह नहीं करना है। अगर अपनी नॉर्मल स्टडीज़ में भी ये अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका फोकस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो लाइक करो या मत करो, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।